नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये वाणी ही तो है जो सम्मान दिलाती है व्यक्ति को और ये वाणी ही है जो व्यक्ति को निर्वस्त्र भी कर देती है। अब राहुल गांधी ने शक्ति पर लंबा-चौड़ा भाषण दिया है, लेकिन उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, शक्ति शब्द का ज्ञान नहीं है। इससे पहले भी वो पनौती शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। और उसके बाद उनकी कितनी ऐसी-तैसी हुई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनकी गलती नहीं है, उन्हें कब क्या बोलना है, ये उन्हें पता ही नहीं है। शब्द क्या बोलना है, ये भी उन्हें पता नहीं है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राहुल का नाम लिए दिया है और समझा दिया है कि शक्ति का अर्थ क्या है। इसीलिए कहते हैं ना कि नाप-तोल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और आतिशी मार लेना भी जल्दी ही जेल जाएँगी। कितनी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं ना, हर दिन कोई ना कोई नई और बुरी खबर उनके लिए आ रही है। इसकी वजह क्या है? आज इसी पे बात होगी और इस पर भी बात होगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तब तक बात को समझते क्यों नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से राता बिखेर नहीं लेते। देखिए, जो बात कहने जा रही हूँ ना, वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन है सही। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, वहाँ उन्हें यही सिखाया गया है कि बेटा तब तक किसी भी कानून का सम्मान नहीं करना, जब तक कानून खुद तुम्हारे सिर पर आकर के बैठ ना जाए। अब वही हो रहा है। ईडी के हर सम्मन को केजरीवाल इग्नोर कर रहे हैं, उसे इल्लीगल बता रहे हैं। 9 सम्मन सभी को उन्होंने इल्लीगल बताया। जल बोर्ड के लिए भेजे गए सम्मन को भी उन्होंने गलत बता दिया। मैंने कहा ना कि ये सम्मन का सम्मान तब तक नहीं करेंगे जब तक इनका सम्मान, इनकी रिस्पेक्ट ईडी इनकी जेब में नहीं डाल देगी। केजरीवाल को तो ये समझ लीजिए कि कोई समझ नहीं आती चीज़। ये 16 मार्च को कोर्ट में क्या कह कर के आए थे? सिग्नेचर किस बात पे करके आए थे? कि मैं सम्मन का रिस्पेक्ट करूँगा, पेशी पर पहुँचूँगा। बेल भी इसी बात पर मिली थी। लेकिन अब देख लीजिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसीलिए बढ़ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के जो नेता है सत्येंद्र जैन, उनकी रेगुलर जो ज़मानत थी, उसकी याचिका भी सोमवार को खारिज कर दी। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएँ खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा और ये आदेश कोर्ट ने दिया है कि वो इमीडिएटली सरेंडर करें, यानी कि वापस तिहाड़ जेल जाएँ। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी, इनके वकील भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। पैसा तो इनकी जेब से नहीं जाता ना, पैसा तो जनता का है, तो एक से एक बड़ा वकील खड़ा करते हैं। तो अभिषेक सिंघवी ने उस मामले को देख रहे हैं। उनकी जो दलीलें थी उसको जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा के आधार पे, यानी कि वो बीमार थे, मेडिकल इश्यूज़ पे जो इंटरिम बेल थी 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को मेडिकल के आधार पे अंतरिम ज़मानत दी थी। इसको टाइम टू टाइम बढ़ाया गया। जैसे-जैसे उनकी तबीयत को देख कर के उसका टाइम पीरियड बढ़ाते रहे। अब जैन ने उनके मामले की नियमित ज़मानत याचिका खारिज करके दिल्ली हाई कोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को
चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अब देखिए अपनी ज़मानतों के लिए ये किस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तो अब अगली जो खबर है, बुरी खबर, उसकी बात करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो एज़ यूजुअल पेश ही नहीं हुए हैं। और आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? तो इसमें इतना बुरा होने वाला है, जिसकी केजरीवाल को पूरी तरह से कल्पना में उनके है, वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन उनकी ज़िद है। अब वो ये चाह रहे हैं कि सम्मान को रिस्पेक्ट ना करके, उनकी जो बची-खुची रिस्पेक्ट है, उसको भी वो खत्म कर लें, ये उनका मतलब है। सम्मान के सम्मान को लेके जो एक रिस्पेक्ट का हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसकी ये अनदेखी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इनकी बची-खुची इज़्ज़त है, वो भी जाती रहेगी। जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पहुँचने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों के तहत केवल और केवल बयान दर्ज करने थे, उसके लिए भी ये नहीं गए। इनको अपनी गिरफ्तारी का इतना खौफ है। ईडी जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई कर रही है और इस मामले में सीबीआई ने एक मामला दर्ज कर रखा है और ईडी 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कई दूसरे लोग थे जिनके यहाँ पे छापेमारी की गई थी। इसी मामले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया है। अब आतिशी जो है हर बार जब भी अरविंद केजरीवाल को कोई भी सम्मन आता है, तो वो फ़ौरन से एक्स पे लाइव होती हैं और उसके बाद फिर वो बुरा-भला कहने लगती हैं। उनके पास एक ही बात होती है कहने के लिए कि उनको प्रचार से रोका जा रहा है। तो ये उन्होंने उस समय भी बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। आप सब जानते हैं कि अपने आप को ये स्टार प्रचारक बता कर के दिल्ली से गायब हो गए थे और उसके बाद उन चुनावों में आम आदमी पार्टी का क्या हश्र हुआ था, मतलब ज़मानत तक ज़ब्त हो गई थी। तो ये काहे के स्टार प्रचारक हैं और अब फिर इनका यही बहाना है कि लोकसभा के चुनाव में उनको प्रचार करने से रोका जा रहा है। अच्छा, जल बोर्ड के जो पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। ये ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति की स्थापना और उसके परीक्षण के लिए दिया था। यानी कि ये इंस्टॉल भी करेंगे, उसकी देख-रेख भी करेंगे। इसी मामले में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया और ईडी ने इस मामले में पिछली 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए कहा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध किए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक में रिश्वत प्राप्त हुई थी और ये पैसा अलग-अलग पार्टियों को दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पे भी पैसा दिया गया। जो इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, ये अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो एक आईआईटीएन तो हैं ही, साथ में एआरएस ऑफिसर भी हैं। उनको पता है कि मनी की लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है। अब आतिशी मार्लेना की बात कर लेते हैं। तो आतिशी मार्लेना अक्सर जब लाइव होती हैं और केजरीवाल को जब सम्मन होता है, उसी समय वो लाइव होती हैं और कहती हैं कि इनको गलत सम्मन दिए जा रहे हैं और लेटेस्ट जो सम्मन दिए गए हैं, उस पे तो उन्होंने हद कर दी। वो एक्स पर आती हैं और अपने टेक में क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई मोदी के गुंडे हैं। अब उनके इस टेक पर आप गौर कीजिए।
इस एक टेक में आतिशी ने 3 लोगों को डेंट करने की एक कुप्रयास किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पीएम को क्या बोला है उन्होंने? आप देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़िल्मों का डॉन बताया है और जो देश की प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, उनको वो क्या कहती हैं कि ये गुंडे हैं, सीबीआई गुंडे हैं, ईडी गुंडे हैं। तो इनके आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, केवल वही शरीफ हैं, केवल वही लोग कट्टर ईमानदार हैं, इसीलिए तो ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। क्या इस पर मानहानि का मुकदमा नहीं बनता? और अगर इसी तरीके से आतिशी मारलेना की बातों को इग्नोर किया गया, अगर इसे सीरियसली ना लिया गया, तो आतिशी भविष्य में भी ना जाने क्या-क्या कहेंगी, क्या-क्या कह सकती हैं। क्योंकि जब प्रीमियर एजेंसीज़ को वो गुंडा बता रही हैं और देश के प्रधानमंत्री उनको डॉन बता रही हैं, मतलब उन्होंने किस तरीके से कहा कि वो तो जैसे फ़िल्मों के गुंडे नहीं होते और डॉन डॉन भेज देता, इस तरीके से वो भेज देते हैं। यानी कि उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है केजरीवाल को सम्मन दिए जाने की, तो इससे नहीं लगता कि इन पे भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो ऐसे वक्तव्य जिन लोगों ने दिए हैं, उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा और वहाँ से अपनी जान बचानी पड़ी। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आजकल आजकल नहीं, पिछले एक आध दिन में ही जो राहुल गांधी ने शक्ति शब्द नया सीखा है, अब उसके उनको लेने के देने पड़ जाएँगे क्योंकि रा राहुल जो है वो हिंदी तो ठीक से जानते नहीं हैं। किसी ने बता दिया होगा आप इस तरीके से बोल दीजिए, जैसे उन्हें किसी ने पनौती बता दिया था। ठीक वैसे ही उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया और वो कह भी रहे हैं कि वो एक शब्द होता है ना शक्ति और बहुत कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस शक्ति शब्द का अर्थ समझा दिया है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और आग्रह है मेरा, आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी टिप्पणी भी दीजिए। और एक बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक पहुँच पाएँ। और एक सबसे ज़रूरी आग्रह है मेरा, आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नोटिफ़िकेशन भी आपको मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।